एपिसोड के स्टार्टिंग में कोहो अपने बटलर को कॉल करता है कि जीरा नीचे आ रहा है, उसके लिए कैब बुक कर दो। जैसे ही जीरा नीचे आता है तो उसका बटलर कहता है कोहो ने कहा है कि आपके लिए कैब लेने के लिए। जीरा कहता है कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। तो वो कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। तो जीरा कहता है कि ठीक है, तो वो वहीं पर बैठ जाता है। तभी जीरा पीम को कॉल करता है बट वो नहीं उठाता। उसका दोस्त कहता है कि फोन को उठा लो, तो पीम कहता है कि मैं नहीं उठाऊंगा। तो वो कॉल करता ही रहता है। तो मविन कहता है कि उठा लो, क्या पता कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो या कुछ समझाना हो। जैसे ही वो फोन उठाता है कहता है कि बोलो। तो जीरा कहता है कि क्या घर पर हो। पीम कहता है कि हाँ, मैं नशे में हूँ, जो कहना है जल्दी कहो। जीरा कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सच नहीं बता पाया। तो पीम कहता है कि इसका मतलब तुमने कोहो के साथ रहने के लिए मुझसे झूठ बोला था। जीरा कहता है कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ये सब कोहो का प्लान था। पीम कहता है कि क्या बनाया बताओ। जीरा चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। पीम कहता है कि अगर तुम आंसर नहीं दे सकते हो तो इसका मतलब है कि उसने तुमसे कुछ भी नहीं करवाया है। अगर मैं वहां नहीं आता तो तुम लोग तो अपना काम खत्म कर चुके होते। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बता सकते हो तो ठीक है, बाय, मैं बिजी हूँ। जैसे ही वो फोन कट करने वाला होता है तो जीरा रोक देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए कॉल किया है। मैं जानना चाहता था कि तुम ठीक हो और मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे आपको अच्छा फील हो। मैं कुछ भी करूंगा। पीम कहता है तो मेरे साथ ईमानदार रहो और मुझे सच बताओ, तुम्हारे और कोहो के बीच क्या चल रहा है। क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो जीरा कहता है कि नहीं, मैं नहीं करता। तो वो कहता है कि क्या तुमने नौकरी छोड़ दी। तो वो कहता है कि नहीं। तो तभी पीम कॉल कट कर देता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है जिस तरह से नौकरी छोड़ने के लिए कहा था उसके लिए मैं एक बुरा इंसान हूँ। मविन कहता है कि तुम क्यों चाहोगे कि एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ दो। पीम कहता है कि तुमने ही तो कुछ दिन पहले नौकरी के लिए उकसाया था छोड़ने के लिए। मविन कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे स्टॉकहोम सिंड्रोम को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। पीम कहता है कि उसके पास वो है, इसलिए रिजाइन करने की हिम्मत नहीं हो रही है शायद। और अब मैं ऐसा क्या करूं ताकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करूं जिसे स्टॉकहोम सिंड्रोम है, ताकि वह इससे बाहर निकलने में कोई रास्ता ढूंढे। वो कहता है कि ये तो ऐसी सिचुएशन है जब कोई एम्प्लॉय अपने मूल्य को अपने बॉस से जोड़ता है, फिर चाहे बॉस कितना भी बुरा क्यों ना हो, एम्प्लॉय बॉस के प्रति सहानुभूति फील करेगा ही। इससे पहले सारे लक्षण दिखाई दे, इसलिए मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ अचानक तुमने पुरानी परंपराओं को क्यों तोड़ दिया। भीम कहता है कि मैं उस टाइम बस जीरा के साथ रहना चाहता था, बस को इसमें किसी भी तरीके से शामिल नहीं करना चाहता था और ना ही वो इसमें शामिल हो। वो कहता है कि इसका मतलब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जीरा से जोड़ते हो, इसलिए कोहो की परवाह नहीं है तुम्हें। यह प्यार इतना मजबूत है कि तुम अपने मनोवैज्ञानिक पिंजरे से बाहर निकल सकते हो। क्या तुम इसे एक्सेप्ट कर पाओगे। अगर तुम उसे ऐसा ही कर चुके हो तो ऐसा मत करना कि और तुम्हारे पास दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। और पीम बेचारा सोच में पड़ जाता है और इधर जीरा की भी कैब आ जाती है तो वो वहां से चला जाता है। और इधर कोहो बेचारा परेशान रहता है, इसका तो थोबड़ा ही उतरा हुआ होता है क्योंकि जीरा इसको छोड़कर चला गया है शायद। तो वो उसकी पेंटिंग की तरफ देखता ही रहता है, वो उसके पास ही बैठा रहता है, वो परेशान होता रहता है। और इस तरफ पीम भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, वो भी जीरा के बारे में सोच रहा था। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे, वो दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। आगे उसके दोस्त कहती है कि तुम पूछ रहे हो कि मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ, मुझे लगता है कि तुम इस मामले में बदतमीजी करते जा रहे हो। जीरा कहता है कि मैं बस अपनी भावनाओं का अनुसरण कर रहा हूँ और ऐसा लगता है जैसे पीम मुझसे नाराज है, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। उसकी दोस्त कहती है मुझे भी बहुत गुस्सा आता, अगर वो फोन नहीं उठा रहा है तो तुम सीधे वहीं चले जाओ ना। जीरा कहता है कि क्या तुम घर जाने के लिए कह रही हो, और अगर वो मुझसे ना मिलने के लिए आया तो मेरा तो टाइम ही बर्बाद हो जाएगा। तभी वो मविन को कॉल करती है। इधर पीम बैट से खेलता रहता है। पीम कहता है क्या तुम तैयार हो। तभी जीरा की दोस्त का कॉल आ जाता है तो वो कहती है कि मैं इंग हूँ, आप ऑडिशन के लिए आए थे ना। तो मविन कहता है तो आप इसलिए कॉल कर रही है कि मुझे कॉल बैक आया था। तो वो कहती है कि क्या मैं पीम से बात कर सकती हूँ। तो पीम कहता है क्या हुआ। वो कहता है कि जीरा की दोस्त तुमसे बात करनी चाहती है। तो वो मना कर देता है। तो इंग रिक्वेस्ट भी करती है बट वो कहता है कि मेरा दोस्त अभी डेट पर जा रहा है तो मैं ये सब खराब नहीं करना चाहता। तो फोन को कट कर देता है। तो वो कहता है कि देखा, मैंने नहीं बताया ना, तुम कहाँ हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। आगे उसकी दोस्त कहती है कि ये लोकेशन है, तुम जा सकते हो। उसकी दोस्त लोकेशन निकाल कर उसको दे देती है।
आगे वो एक जगह आते हैं जहाँ गुस्सा निकाल सके। वो 2000 का एक प्लान लेते हैं और फिर वो अपने कपड़े चेंज करते रहते हैं। तभी वहाँ पर जीरा आ जाता है तो पूछते हैं आपको कौन सा प्लान चाहिए? तो वो कहता है कि मैं पीम के साथ हूँ। तो वो दुकानदार कहता है कि आप पीम के दोस्त हो तो आप अंदर चले जाइए, वो अंदर है। और तभी वो अंदर आ जाता है और मविन बाहर चला जाता है। पीम कहता है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? जीरा कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, इस टाइम कोई भी बार खुला नहीं है तो तुम यहीं पर मिलोगे। पीम कहता है कि ऐसा दिखावा मत करो कि तुम मुझे जानते हो। जीरा कहता है कि मुझे क्या करना होगा कि हम पहले की तरह बात करें? वो कहता है कि नौकरी छोड़ दो। जीरा कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए कहना आसान है और कहता है कि क्या मैं ईमानदारी से पूछ सकता हूँ, मान लो मैंने नौकरी छोड़ भी दी तो तुम गारंटी लेते हो कि मैं ठीक रहूंगा? तुम्हें पता है मुझे हमेशा पैसों की दिक्कत रही है, मेरे पास वो बैकअप प्लान नहीं है, मेरे पास जो भी है उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी। मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात समझो, तुम्हारे पास एक नौकरी थी, इसलिए अगर आप इसे छोड़ भी देते हो तो तुम्हारे 1 या 2 साल तक तो आराम से लाइफ गुजर सकती है। तुम्हें नहीं पता बेरोजगार होना कैसा होता है, लेकिन मैं उस लाइफ में वापस नहीं जाना चाहता हूँ। पीम कहता है तो तुम उससे प्यार करते हो? जीरा कहता है कि नहीं, मैं बस नौकरी नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, बस अब नाराज होना बंद करो। तभी वो अपना बैट उठाता है और वहां से चला जाता है। जीरा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और वहां पर बैठ जाता है और वो अपनी और पीम इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो चीजों को फोड़ता तोड़ता रहता है। वो कहता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम क्या सोचते हो? हाँ, वो इतना गुस्से में होता है कि वहां पर रखी चीजों को तोड़ने लगता है। तभी जीरा बोलता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो पीम बोलता है कि हाँ बिल्कुल हूँ और तुम्हारी वजह से हूँ। वो उस चीजों को तोड़ता ही रहता है तभी। और तुम मुझे पागल बना रहे हो, तुम जानते हो मैंने कभी किसी को ऐसे ट्रीट करने के लिए नहीं दिया अपने आप को, पर तुमने किया। और क्या तुम जानते हो जब मैं बच्चा था तो मैंने नेशनल मैथ कंपटीशन जीता था, हाई स्कूल तक। लिस्बन में टेक वीक है, वो 5 ईयर तक मैं रो में रहा था अकेला, समझे? पर तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, बहुत ही ज्यादा बुरे हो और तुम जानते हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, पर तुम डेफिनेटली मुझे छोड़कर जाओगे। तुम ऐसे घुमा क्यों रहे हो? और तुम मेरे फीलिंग के साथ खेलना तुम्हें अच्छा लगता है और तुम ऐसे खींचो मत, तुम मुझे थोड़ा बहुत तो समझो। और वो उसे धमकाता रहता है और कहता है कि तुम जानते हो मेरे दिमाग में हमेशा एक सेम क्वेश्चन घूमता रहता है कि तुम उसको क्यों, कोहो को क्यों चूज करते हो? तुम और मैं एक बेस्ट हैं और तुम उस गधे गार्ड को ही चूज करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे प्यार में गिरो और मेरे साथ ही भागो, बट तुम उससे करते हो। तुम क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है अब। वो उसको सब चीजों को मारता रहता है और तुम मुझे चूज क्यों नहीं करते हो? तभी वो वहां पर बैठ जाता है और कहता है कि मैं अब और ज्यादा तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा हार्ट होता है मेरे लिए। और कहता है कि क्या तुम मुझसे डर रहे हो? तो फिर जीरा बोलता है कि हाँ। तो पीम बोलता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ इमोशनल, पर मैं गधा हूँ और मैं अपनी जो इमोशनल होता है वो इन चीजों को तोड़ने के लिए निकालता हूँ। तो जीरा बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम मुझसे नाराज कब तक रहोगे, पर मैं तुम्हें अभी ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो पीम बोलता है कि क्या तुम मुझे ड्रॉ करना चाहते हो और इस जगह पर ड्रॉ करोगे मुझे? तो ठीक है करो। तो तभी जीरा बोलता है कि आर्ट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है और जो मैं देखता हूँ तुरंत तो मैं वही बनाता हूँ, और अभी जो मैं देख रहा हूँ एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल गुस्से से भरा हुआ है और अपने गुस्से को बाहर निकालना चाहता है। तभी पीम कहता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है और बोलता है कि मुझे क्या करना होगा? तो जीरा बोलता है कि तुम कुछ भी करो इस रूम में तो मैं अपने आप स्केच बना दूंगा। तो वो अपने स्केच उसका बनाने लगता है और पीम जो उसने पहना हुआ था वो ऊपर से निकाल देता है। उसकी बॉडी इतनी सेक्सी लग रही थी और अपने आंसू आंसू पूछ लेता है और जीरा उसकी तरफ देखता ही रहता है बेचारा पीम की तरफ। और पीम बोलता है क्या तुम मुझे कोहो की तरह ड्रॉ कर सकते हो? तो जीरा बोलता है कि मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो मुझे वही पसंद हो। और बेचारा पीम बेचारा सैड होता है, वो उसकी तरफ देखता रहता है और फिर वो उसको ड्रॉ करने लगता है जल्दी जल्दी और फिर ड्रॉ करके वो बाहर आ जाता है, वो वहां से चला जाता है। तभी मविन अंदर आता है और कहता है कि क्या हुआ, तुमने गुस्से में अपनी शर्ट भी फाड़ दी क्या? क्या तुम ठीक हो? तो फिर वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा रो रहा हूँ और मैं कंफ्यूज भी हूँ। मविन बोलता है कि क्या हुआ, मैंने उसको जल्दी में जाते हुए देखा है। तो फिर पीम बोलता है कि आई थिंक उसको जो चीज़ इंस्पायर करनी थी वो कर गई या फिर कुछ और। उसने कहा कि मैं यहाँ पर उसको ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो तभी वो अपने कपड़े पहनता है और उसकी हेल्प भी कर देता है, वो स्माइल करता रहता है। तो पीम बोलता है कि तुम क्यों हंस रहे हो? तभी वो बोलता है
है कि नहीं कुछ नहीं। तो तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर देना चाहिए था इस छोटे से रूम को तोड़ने के लिए। तो तभी वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो मविन बताता है कि वो क्यूट है और तुम्हारी जैसे दिखता भी है और दो अलग वर्ल्ड से है। तो वो बोलता है कि तुमने ही तो मुझे बताया था कि वो और मैं एक परफेक्ट मैच है एक दूसरे के लिए। तभी मविन बोलता है कि नहीं, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो मैंने भी एक आर्टिस्ट को पहले डेट किया था। वो शुरू में तो बहुत ही अच्छी और स्वीट थी, बाद में पता नहीं क्या हुआ उसको, वो एक मिलेनियर के साथ भाग गई थी। तो मैंने सोचा कि शायद वो मुझसे ज़्यादा अच्छी उसके तारीफ करता होगा आर्ट का, तो इस वो मुझे छोड़कर चली गई। फिर तभी पीम बोलता है कि वो तुम्हारी एक्स है बट हम सेम नहीं है, जीरा ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं करता। तो तभी मविन कहता है कि ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, तुम्हारा जो प्यार है वो बहुत ही स्ट्रोंग है। फिर तो आगे जीरा अपने घर आता है और वो पेंटिंग बनाने लगता है और इधर को भी बहुत परेशान रहता है क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही थी। वो पेंटिंग देखता ही रहता है और जीरा अपनी पेंटिंग बनाता रहता है। वो और को अपना मेडिसिन भी ले लेता है क्योंकि उसको नींद ही नहीं आ रही थी, फिर भी मेडिसिन लेने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। तभी वो जीरा के पास कॉल करता है और जैसे ही जीरा फोन उठाता है वो कहता है क्या हुआ। तो वो बोलता है कि तुम मेरी जगह आओ अभी। तो जीरा बोलता है कि मैं नहीं आ रहा हूँ। तो को बोलता है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी जगह पर आ जाऊंगा। तो फिर जीरा बोलता है कि मैं घर पर नहीं हूँ। तो को बोलता है कि तुम हो। जीरा बोलता है कि तुमने फिर से मेरी लोकेशन देखी है। तो बोलता है कि इमरजेंसी थी। तो वो कहता है कि ये कैसी इमरजेंसी है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही, ये इमरजेंसी है। तो तभी बताता है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, ये इमरजेंसी है, अगर तुम यहाँ पे नहीं आ रहे हो तो मैं तुम्हारी जगह पर आ रहा हूँ। जीरा कहता है कि मैं घर पर नहीं हूँ और यहाँ मत आना, और वो फोन कट कर देता है और वो फिर से पेंटिंग बनाने लगता है। भी को वहां पर आ जाता है और उसको फोन करता है और कहता है कि मैं नीचे हूँ और मुझे लेने आओ। तभी जीरा बोलता है कि मैं घर पर नहीं हूँ। तो फोन कट कर देता है और तभी को उसके रूम में आ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कैसे आ सकते हो, तुम जाओ यहाँ से। तभी को कहता है कि मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, तुम मेरे साथ सो ताकि मुझे नींद आ जाए। तो जीरा बोलता है कि तुम सोना चाहते हो तो ठीक है। तो अपने कपड़े वपड़े उठाकर वहां से चला जाता है। तो को भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तभी वो फोन करके अपनी राइड को बुलाता है। इतने में ही को नीचे आ जाता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैंने कहा ना तुम मेरे साथ चलो, और तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो, और क्या हुआ है तुम्हें भाई, बात कैसे करेगा, तुमने पिछली बार करा भी तो कुछ ऐसा ही था, और ताकि वो रोने लग गया था। तो फिर वो उसकी जो राइड है वो आ जाती है। को बोलता है कि तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा, तुम अगर दोस्त के घर भी जाओगे तो मैं वहां भी आ जाऊंगा। पर जीरा एक नहीं सुनता, तो वहां से वो चला जाता है और को भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। और आगे जीरा एक बार में आ जाता है और को भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। जीरा फिर अंदर चला जाता है। को कहता है, को तभी फोन करके कहता है कि अभी बाहर आओ। तो जीरा बोलता है कि मैं तो नहीं आ रहा हूँ, और तुमने कहा था ना कि तुम कहीं भी मुझे फॉलो कर सकते हो तो करो। तो को कहता है कि अगर तुम अभी बाहर आते हो तो मैं तुम्हें डबल पे करूंगा। तो जीरा बोलता है कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम कुछ भी करो। तो तभी वो बोलता है कि ठीक है, मैं यहीं पे तुम्हारा वेट करूंगा। जीरा बोलता है कि करते रहो क्योंकि ये 4 बजे तक खुला रहेगा, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो अंदर आ जाओ। तो ये बात उसको चुप जाती है और वो अंदर भी आ जाता है। जीरा देख लेता है कि भाई ये तो अंदर भी आ चुका है, मतलब ये इसका पीछा ही कर रहा है। जैसे ही वो उसके पास आता है तो फिर उससे कहता है कि चलो तुम यहाँ से। तो वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं अपने आप को एंजॉय कर रहा हूँ। तो तभी को बोलता है कि मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, चलो। तो जीरा बोलता है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम जाओ ना, मैं क्यों जाऊँ, जाओ यहाँ से तुम। तो फिर वो कुछ नहीं बोलता और फिर एक सॉन्ग बजता है और उसकी तरफ देखकर वो सॉन्ग भी गुनगुनाने लगता है, उसकी तरफ गाता रहता है। और को बेचारा ऐसे चुपचाप खड़ा रहता है और थोड़ी देर में ही को बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ता है। और फिर जीरा एक आदमी की हेल्प से उसको कार में बैठाता है, और जैसे ही वो उसको कार में बैठाता है और कहता है कि चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, तो को बोलता है कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर जीरा बोलता है कि दिख तो नहीं रही हो, तुम ठीक हो। तो वो बोलता है कि मैं सिर्फ बस थोड़ा रेस्ट करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और दूसरी तरफ पीम अपनी जॉब के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है। तो मवीन बोलता है कि अब सो जाओ, इतनी रात को कौन तुम्हारी जॉब के लिए एक्सेप्ट करेगा। तो वो बोलता है कि क्या पता कर ले, अमेरिका में तो अभी भी सुबह ही हो रही है ना, क्या पता हो जाए। तो तभी मवीन बोलता है कि मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपने अभी जाके रेस्ट करो और अपने आप को थोड़ा सा समझो, और तुमने तो सेविंग की हुई है ना। तो तभी पीएम बोलता है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं जल्द से जल्द जॉब ढूंढना चाहता हूँ ताकि मैं जीरा को इसमें सपोर्ट
अफोर्ड कर पाऊँ। और इधर जीरा कार के बाहर खड़ा होकर वेट करता रहता है और तभी जैसे ही वो बोलता है कि क्या अब तुम ठीक फील कर रहे हो, तो वो बोलता है कि हाँ अभी तो मैं ठीक फील कर रहा हूँ बट थोड़ा सा सर में दर्द है। तो जीरा बोलता है कि ठीक है अब मैं घर जा रहा हूँ। जैसे ही वो जाने वाला होता है उसको रोक देता है और कहता है कि अब क्या हुआ। तो तभी वो बताता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने पीएम को जॉब से निकाल दिया। जीरा बोलता है कि ये पी के बारे में नहीं है, मैं तुमसे नाराज इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हें दूसरों की जो फीलिंग होती है वो मजाक लगती है ना। तभी को बोलता है कि हाँ मजाक था पर अब और ज्यादा नहीं। और को बोलता है कि जब तुम चले गए थे तो तब से मैं अच्छी नींद नहीं सो पा रहा हूँ और मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तो जीरा बोलता है कि देखा तुम अभी भी अपने बारे में ही सोच रहे हो। तो को बोलता है कि मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ, जब यहाँ भी मैं तुम्हें ही देखने के लिए आया था और मैं यहाँ पे मुसीबत में भी पड़ सकता हूँ। और तभी जीरा बोलता है कि क्या तुम घर जा सकते हो। तो को बोलता है कि नहीं तुम मुझे राइड दो। तभी को उसके होटल में ले आता है और वो सोता रहता है और कहता है कि तुम्हारा घर आ गया है और उसको पकड़ कर लेकर जाता है और कहता है कि तुम अपने बटलर को कॉल करो वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। जैसे ही वो अंदर आता है तो ऐसे रहता है जब पता नहीं कितने दिनों से बीमार है बंदा और अभी गिरने वाला होता है और ये सब जीरा देख रहा होता है। जीरा परेशान हो जाता है, कहता अब तो लेकर ही जाना पड़ेगा इसको। तो वो उसको पकड़ कर लेकर जाता है, बेचारे को बड़ी मुश्किल से उसको लेकर जाता है और उसके कमरे में ले आकर उसको बेड पर पटक देता है। और तभी वो बोलता है कि क्या मुझे पानी मिल सकता है, मैं बहुत ज्यादा प्यास लग रही है मुझे। जीरा बोलता है कि कहाँ पर है। तो को बोलता है कि वहां रखा है। तो और फिर जीरा उसको पानी लाकर देता है, वो पानी पी लेता है, फिर वो लेट जाता है। जीरा बोलता है क्या तुम बीमार हो। तो वो बोलता है कि नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। और फिर वो जाने लगता है और कहता है कि तुम रुको, तुम मेरे साथ यहीं पर क्यों नहीं बैठ जाते हो। तो जीरा वहीं पर बैठ जाता है और तभी वो बताता है कि मैंने ड्रीम में देखा और जैसे तुमने पेंटिंग में बनाया था मैंने अपने आप को ऐसे ही देखा, जैसे मैं सो रहा था और एक एंजल आई और मुझे किस किया। क्या तुम। तो को बोलता है कि क्या जाने से पहले तुम मुझे किस कर सकते हो ताकि मुझे अच्छे से अच्छा लगे और मुझे अच्छा नींद आए। तो जीरा बोलता है कि ये क्या बात हुई। तो को कहता है कि मैं और चीजों को डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे यहाँ रहने के लिए पूछ रहा हूँ। और तो कहता है ठीक है अगर नहीं करना चाहते हो और आज के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ। तो वो कहता है कि नहीं रहने दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ही रुक जाऊंगा क्योंकि सुबह तो होने ही वाली है ना। तो तभी को बोलता है कि तुम मेरे साथ बेड पर आकर क्यों नहीं लेट जाते। तो जीरा बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं सोफे पर ही लेट जाऊंगा। तो जीरा सोफे पर ही सो जाता है बट उसको नींद ही नहीं आ रही होती है। तो वो उठकर बैठ जाता है, फिर वो पेंटिंग की तरफ देखा है जैसा को ने उसको बताया था, वो सोच में पड़ जाता है। फिर वो उठकर उसके पास जाता है और बड़े प्यार से उसको किस करता है और किस करने के बाद वो फिर से सोफे पर आकर लेट जाता है और इसी के साथ ये प्यारा सा एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।